आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय उसकी 44 आयत से पढ़ेंगे। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। और सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देख रहा था, परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदान मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। सचमुच मेरे ईश्वर राजा, प्रभु आपको किसी ने नहीं मारा लेकिन आप खुद ने प्रभु अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में दिया प्रभु जी। और आपने हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा मेरे ईश्वर राजा। सच मेरे पिता, आपने जो वायदा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, आपने जी उठा और हमें सबको प्रभु जी जो मरे हुए थे आत्मिक जीवन से पिता हमें आत्मा में जिलाया। पिता हमें भी आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। यीशु मसीह हम विश्वास तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और हमें अनंत जीवन दिया। वो तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी सच्चाई मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी तेरे देखने वाले सुनने वाले कि जो में तेरा वचन आज प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने पाए, उनके जीवन में 100 गुना फलाए और आपके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। आप मेरे मुख से बोले मेरे परमेश्वर पिता, आप हर एक से अपने द्वारा वचन द्वारा बातें कर आशीषित कर खुदावन और सभी को आत्मिकता में वचन में बड़ा आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता। जिस आपने जी उठा प्रभु से हरि को आत्मिकता में जिला पिता ताकि तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हरि को तेरा हाथ में सौंपते प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह का प्राण त्यागना यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को उनचालीस कोड़े मारे गए और उसके बाद क्रूस उठाकर वो खोपड़ी का जो गोलगुता कहलाता है उस पहाड़ पे उस क्रूस को उठाकर ले गया और वहाँ पे ले जाने के बाद उसके हाथों पैरों में खिले ठोकर उसको क्रूस पे लटका दिया। और जिस लटका दिया उसके दोपहर से तीसरे पहर तक यानी कि अंधेरा पूरे देश में रहा। और क्या हुआ कि जो मंदिर का पर्दा था बीच से फट गया। हालेलुया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीज, जो आज बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको पता नहीं कि यीशु मसीह क्यों मारा गया और वे कहते हैं कि यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था तो फिर अपने आप को क्यों नहीं बचाया। जो कुकर्मी और पापी व्यक्ति को उनके दाएं बाएं में चढ़ाए थे वो भी यही बातें बोल रहे थे कि अपने आप को नहीं बचा पा तो हम अपने आप को बचा और हमें भी बचा। और बहुत सारे लोग भी आज सवाल उठाते कि यीशु मसीह यदि अपने आप को बचा नहीं पाए तो हमें क्या बचाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह का मरना और उसका जी उठना ये तय था। भविष्यवक्ता की पुस्तक, जो मूसा की व्यवस्था और जो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और बहुत सारी जकरिया की भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके अंदर सारे वर्णन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। पूरा इतिहास भविष्यवक्ता ने पहले से ही लिखा गया था कि वो मरेगा, तीसरे दिन जी उठेगा। और लिखा कि परमेश्वर का मेमना आता और जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर ले जाता है। तो वो मेमना कौन था? प्रभु यीशु मसीह। मेरे अजीजों, तो आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा? ताकि हमारे जीवन में जो पाप था उस पाप के बंधन को तोड़े। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखें आदम के समय, आदम ने पाप में गिरा और परमेश्वर से दूर हो गया था। उसके बाद जो उसका बेटा बेटी जो बेटे थे केन और हाबिल, तो केन ने हाबिल को मार दिया था। मारने के कारण उसका जो लहू था जमीन पे गिरा था, वो श्रापित जमीन हो गई थी। हालेलुया। और वे क्या था कि श्राप लगा हुआ था कि यदि एक को दूसरा मार तो दूसरा, ये पीढ़ी दर वो एक दूसरे को मार रहे थे और पाप बढ़ते ही जा रहा था। और पाप के बदले में वो जानवरों को परमेश्वर के सामने बलि के लिए लाते थे। इसलिए परमेश्वर चाहा कि मैं यदि एक बार में अपने पुत्र को बलिदान करूंगा तो शायद ये बलि करना छोड़ देंगे और हरि को मारना पीटना जो श्राप चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी वो भी खत्म हो जाएगा करके यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और जब वो मारा गया तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और उसको किसी ने मारा नहीं, उसको सिर पे कोड़े मारे गए और उसको हाथों पैरों में खिला ठोक दिया गया और भला मारा, लेकिन अपने आप वो परमेश्वर के हाथ में दिया। हालेलुया। अपना प्राण क्या क्या है? पिता, मैं अपने प्राण को अपने आपके हाथ में देता हूँ। और जैसा उन्होंने अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में दिया वैसे वो मर गया। और मरने के बाद तीसरे दिन, जैसे प्रभु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, अपने चेलों से कहा था। और बहुत सारे लोगों को ये भी एक मंदिर का उदाहरण दिया कि यदि तुम इस यरूशलेम के मंदिर को ढा दोगे तो तीसरे दिन इसे खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन वो कहते थे कि ये मंदिर तो सालों साल लग गए लगाने में, इसमें कई साल लग गए, तो आप कैसे खड़ा कर सकते? लेकिन यीशु मसीह ने खुद के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। मेरे अजीजों, तो मेरे जो प्रभु यीशु मसीह किसी ने मारा नहीं, अपने आप को खुद ही अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में दे दिया था। हालेलुया। तो आप इससे निश्चित हो गए होंगे आज की प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए गाड़ा गया ताकि हमारे जीवन में पाप दूर हो जाए, समस्या दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, सारे बंधन टूट जाए, शैतानी के हाथ से हम छुड़ाए जाए और हमें आत्मिक जीवन और अनंत जीवन मिल सके। हालेलुया।
तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, परंतु सप्ताह के दिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। और वो कैसे जी उठा, जब वो मरियम और मगदलिनी मरियम जो थे वो उससे देखने के लिए सुबह तड़के उठी और तीसरे दिन गए, लेकिन वहाँ उन्हें पत्थर को कब्र पर लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव ना पाया। जब इन बातों की भौचक्की हो रही थी तो देखो एक पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़ा हुए, और उनके वे डर गई और धरती की और मुंह झुकाई रही। तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे ये कहा था। हालेलुया। यीशु मसीह ने गलील के काना में रहते हुए सभी से, अपने चेलों से भी कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और वह दूध भी कहता है, यही दूध भी कहता है कि तुम यहाँ पर मरे हुए जीवित परमेश्वर का मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो, जाओ तुमको जैसे कहा था वो गलील के काना मिलूंगा, गलील के नगर में, वैसे वहाँ पर तुम्हें मिले, क्योंकि वो तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए गाड़ा गया, आप और मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा था कि हम उसके साथ आत्मिकता में जी जाए और उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम विश्वास करते हैं मेरे पिता, आपको किसी ने मारा नहीं प्रभु, खुद आपने अपने प्राणों को परमेश्वर का हाथ में दिया पिता, क्योंकि आप परमेश्वर का परम प्रधान पुत्र था मेरे पिता। आपने कहा कि पुत्र पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ, आपने कहा प्रभु जी, यानी क्या पिता के बराबर आपकी पिता आपने सराहना की आपकी खुद की प्रभु जी, क्योंकि आप परमेश्वर पुत्र था और आप खुद पिता भी था मेरे परमेश्वर पिता, और अपने आप को अपने हमारे लिए बलिदान हुए प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु कि आप मेरे लिए गाड़ा गया, मैं हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मारा गया, तीसरे दिन जूठा था कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके मेरे पिता। वो जितने देखने वाले सुनने वाले पिता आज के वचन आशीष होने पाए, उनके जीवन में अनंत जीवन मिले, आपकी खोज में, आपकी प्रार्थना, आपके वचन में बड़े, आपके राज्य के वारिस में आशीष होने पाए मेरे पिता। सभी के जीवन में आज के वचन 100 गुना फलाए मेरे पिता, हर व्यक्ति फलवंत होने पाए, बड़े आपके राज्य के वारिस बने, और वे निश्चिंत हो जाए कि आप हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जूठे, यही उनके अंदर एक विश्वास होने पाए और आगे बढ़ने पाए, क्योंकि आपने कहा जो कोई मुझे उद्धारकर्ता मानेगा उसके जीवन में उद्धार जरूर आएगा, वो उद्धारकर्ता मान लेगा उसके जीवन में परमेश्वर आपने कहा कि मैं तुम्हें उससे जीवन दूंगा, कहा मेरे पिता। सच मेरे प्रभु, हरि को जीवन अंत जीवन मिले और आपके राज्य की वारिस बने, उनके उद्धार मिले मेरे परमेश्वर पिता। हरि को हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर, अपने हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।